बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू लच्छेदार पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल न्यू रेसिपी है। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप लाल आटा लिया है। इसके बाद इसमें मैं अब शामिल करी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। इसको मैं करूँगी मिक्स अच्छी तरह से। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये पराठे खाने के बाद। और अब मैं इसको पानी शामिल करके थोड़ा थोड़ा सा तो एक इसकी मैं डो बनाऊंगी। डो आपने बिल्कुल इस तरह से रखनी है कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, यानी कि दरमियानी हमने डो रखनी है। इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके तो ये डो गूंद लूँगी जी। तो डो रेडी हो चुकी है और अब मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून घी शामिल कर रही हूँ। और घी शामिल करने के बाद इसको मैं 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से मलूँगी। इससे जो आटा है वो लचकदार बनता है और बड़े ही ज़बरदस्त इसमें लच्छे आएंगे। तो इस तरह से अब मैं 1 से 1.5 मिनट तक इसको इस तरह से मसल लूँगी, ताकि जो आटा है वो थोड़ा सा स्मूथ तैयार हो जी। तो आटा देखिए कितना स्मूथ रेडी हुआ है। और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी जी। तो अब स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक मसाला वो रोस्ट करूँगी। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल कर दिया है, 1 टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है, ½ टीस्पून साबुत काली मिर्चें शामिल की हैं और ये 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल कर दी है। और इसको ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको ड्राई रोस्ट करना है अच्छी तरह से। तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए इसको लो फ्लेम पे हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो ये अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो अब मैंने आंच को बंद कर दिया है और अब इसको मैं ठंडा होने दूंगी जी। तो ये मैंने ½ किलो आलू लिए हैं और उनको बॉईल करके ठंडा करके इस तरह से मैंने इनको मैश कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक दरमियानी चॉप की हुई प्याज, वो मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर। और इसके बाद ये मैंने ली है 1 टीस्पून चॉप की हुई अदरक और 4 से 5 अदद कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मैं शामिल कर रही हूँ। और ये वो मसाला जो मैंने रोस्ट किया था उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, उसमें से आधा जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आधा मैंने साइड पे रख दिया है। नमक हस्बे जायका। और ये पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर दी, हल्दी 1 टीस्पून शामिल की है, चाट मसाला 1.5 टीस्पून शामिल किया है। और ये है अनारदाने का पाउडर, ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी। और इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मसाले को अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स करना है ताकि हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छी तरह से आए जी। तो ये अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो चुका है। तो अब हम डो की तरफ चलते हैं जी। तो 20 मिनट के बाद डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। इस तरह से अब मैं डो के इस तरह से दरमियान से 2 इसके मैंने हिस्से कर लिए हैं और अब मैं एक हिस्से को बेलूंगी जी। तो अब मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको बेलना है, बिल्कुल उस तरह बेलना है जिस तरह हम एक रोटी को बेलते हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली जी। तो मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। और घी लगाने से जो इसके लच्छे हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त से बनेंगे। इस तरह से मैं सारे घी को रोटी के ऊपर फैला लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से आपने घी लगाना है, लेकिन घी लगाने के बाद इसलिए मैं ड्राई आटा नहीं लगाऊंगी, बस ऐसे ही सिर्फ इसमें घी लगाऊंगी। और अब मैं इसको इस तरह से रोल करूंगी, बिल्कुल आपने टाइट रोल करना है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से रोल करना है। और रोल करने के बाद अब मैं इसको बराबर करूंगी इस तरह से रोल करके, और जो इसके किनारे बाहर निकले वो मैं अंदर करके, तो इसको फिर से मैं थोड़ा सा रोल करूंगी इस तरह से। और बाकी जो दूसरा पेड़ा है वो भी मैं इस तरह से रोल कर लूँगी जी। तो अब मैं इनको इस तरह से बराबर के साइज़ में काट लूँगी इस तरह से। इस तरह से अब मैं सारे जो है कट कर लूँगी और ये मैंने काट लिए हैं। और अब इस तरह से मैं एक छोटा सा पेड़ा लूँगी और उसको ऊपर से प्रेस करती जाऊँगी और इस तरह से मैं सारे ही जो हैं वो छोटे छोटे से बॉल्स प्रेस करती जाऊँगी इस तरह से। इसको एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं
ये चिपकेंगे नहीं आपस में। इस तरह से अब मैं इनको प्रेस कर लूँगी और सारे मैं इस तरह से जो है वो रेडी कर लूँगी। जी तो ये मैंने सारे रेडी कर लिए और अब मैं इनको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। जी तो इस तरह से मैंने 2 एक जैसे पेड़े ले लिए हैं और ये देखिए इनका साइज़ बिल्कुल सेम एक जैसा है। इस तरह से आपने एक जैसे ले लेने हैं और इनको अब मैं थोड़ा सा ड्राई आटा लगा के बेल लूँगी। पहले एक जो है पेड़ा मैं उसको बेलूँगी। ये देखिए आपको इसके लच्छे साफ नज़र आ रहे होंगे। और अब जो दूसरा पेड़ा है उसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगा के उसको बेल लूँगी इस तरह से। ये देखिए लच्छे साफ नज़र आ रहे हैं। और अब मैं इसके ऊपर जो स्टफिंग बनाई है उसमें से मैं थोड़ी सी स्टफिंग रखूँगी इसके ऊपर इस तरह से। स्टफिंग को आपने किनारों तक नहीं फैलाना, क्योंकि अगर आप किनारों तक फैलाएंगे तो फिर रोटी को बंद करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसलिए किनारे थोड़े से आपने खाली रखने हैं। इससे जो दूसरा पेड़ा है जब रोटी बंद करूँगी तो वो अच्छी तरह से चिपक जाएगी एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा मैं आटा छिड़क रही हूँ इसके ऊपर और अब मैं जो दूसरा पेड़ा मैंने बेला था वो रख रही हूँ और अच्छी तरह से इसके जो किनारे हैं वो प्रेस करने हैं ताकि ये कहीं से खुले ना। और इसको अच्छी तरह से आपने प्रेस करने के बाद हाथों से एक दफ़ा और प्रेस करना है और फिर इसको बेल लेना है इस तरह से। ये देखें थोड़ा सा आटा छिड़क के अब मैं इसको बेल रही हूँ। बड़े ही ज़बरदस्त से ये पराठे बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप इसको खाते जाएंगे। तो ये जो मैंने जो मसाला रोस्ट किया था उसको साइड पे रखा हुआ था, ये मैंने थोड़ा सा वो मसाला इस पर छिड़क दिया है। और उसके बाद अब मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और एक दफ़ा मैं बेलन से इसको हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये मसाला और हरा धनिया इसके साथ चिपक जाए। जी तो तवा को मैंने गरम कर लिया था और जिस पे मैंने हरा धनिया लगाया वो साइड में सबसे पहले तवे पे डालूंगी और तेज़ आंच पे इसको मैं सेक लगवा लूँगी ताकि ये एक साइड से अच्छी तरह से सिक जाए। एक साइड से हो चुका है तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से अभी से ये इतना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी है और अब मैं इस पर घी लगाऊँगी। ये 1 टेबलस्पून के घी मैंने इस पर घी लगा दिया है और अब मैं इसको पलट लूँगी। और घी लगाने के बाद अब जो आंच है वो मैं दरमियानी कर लूँगी ताकि जो पराठा है वो अंदर से भी पक जाए और इस तरह से पराठा जो है वो क्रिस्पी बनता है। इस तरह से अब मैं इसको दोनों साइडों से मैं पकाऊंगी दरमियानी आंच पे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये पक रहा है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए आपके सामने। और अब इसको मैं करूँगी सर्व। जी तो लच्छेदार आलू पराठा बनके रेडी हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बनके रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।